देखो स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप या ग्रेडियंट। तो देखो लिखो स्लोप आर, ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। बात ना करना बिल्कुल। स्लोप आर ग्रेडियंट, दो नाम है इसको, पर्यायवाची है। स्लोप कहो चाहे ग्रेडियंट कहो, GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है OP, और ये OP एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाती है। तो थीटा के पहले लगा दो tan, तो क्या कहलाएगा? लाइन OP की स्लोप कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं m से। m इज इक्वल टू tan थीटा क्या कहलाएगा? लाइन OP का स्लोप कहलाएगा। ठीक है। कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का टेंजेंट उस लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है। कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का tan क्या कहलाएगा? उस लाइन का स्लोप। लेट लाइन OP मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन tan theta is called slope of line OP. It is denoted by m, that is m is equal to tan theta. m is equal to tan theta. If line OP makes angle 60 with positive direction of x axis, then slope of OP m is equal to tan 60। तो tan 60 की वैल्यू √3, तो उस लाइन OP की स्लोप क्या हो जाएगी? √3। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगी, उसके पहले क्या लगा दोगे? tan। तो क्या आ जाएगी? उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। अब देखो, टू फाइंड, बात ना करना, टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining the point A x1 y1 या P x1 y1 एंड Q s2 y2। दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस एक्स डैश बाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पॉइंट है ए पी और क्यू। पी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ये होगा पी एम और ये पी एन हो गया। पी का कोऑर्डिनेट s1 y1, ये s2 y2। ओ से एम तक की डिस्टेंस क्या होगा? x1, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगी? s2। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? s2 माइनस x1, ऐसे। तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए,
पी आर, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई बाई 2, और ये बाई 1, ये वाली डिस्टेंस बाई 1 है तो ये भी बाई 1 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस बाई 2 है तो ये वाली डिस्टेंस बाई 2 माइनस बाई 1 है, और S2 माइनस S1 ये है तो ये भी S2 माइनस S1। सर इस स्लोप में रहेगा तो सर ऐसे ही हमेशा कहेगा। हाँ, क्योंकि हम ये दिखाएंगे कि एंगल क्या बनाती है लाइन एक्स एक्सिस के साथ। इसको पीछे बढ़ाओगे तब ना एंगल दिखेगा कि लाइन पी क्यू एस एच के साथ एंगल क्या बनाती है। तो मान लो ये थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एक ही साइड के एंगल का सम 180 है, इसलिए दोनों पैरेलल होंगे। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखने से पता चल रहा है, सुनो, यहाँ से इस राइट ट्रायंगल में पी आर क्यू में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है पाई 2 माइनस बाई 1, और बेस क्या है S2 माइनस S1 होता है। और ये भी जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू m भी होता है कि नहीं होता है, स्लोप को डिनोट करते हैं m से। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये भी होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m भी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन S2 माइनस S1। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने का फार्मूला ये है, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन S2 माइनस X1, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन S2 माइनस X1। तो लिखे लेते हैं, थोड़ा ढंग से लिखे देते हैं। गिवन 2 पॉइंट, एक है P X1 बाई 1 और Q S2 बाई 2। तो टू फाइंड द स्लोप ऑफ PQ, टू फाइंड द स्लोप ऑफ PQ for this draw PM perpendicular on OX, PN perpendicular on OX, ठीक है। क्लियरली OM बराबर X1, ON बराबर S2, तो MN बराबर ON माइनस OM, तो S2 माइनस X1, S2 माइनस X1, ये MN आ गया। और जो MN है वही क्या होगा PR, यही PR होगा। और PM इज इक्वल टू क्या होगा बाई 1, QN इज इक्वल टू क्या होगा बाई 2। तो यहाँ पे QR इज इक्वल टू क्या होगा बाई n, और कौन हो सकता है यहाँ पे RN। QR इज इक्वल टू क्या होगा बाई 2, Q नहीं बाई 2 कौन है, और QN होगा, QN बाई 2 होगा। तो आप फिर QR क्या लिखेंगे, QR इज इक्वल टू QN माइनस RN, RN बाई 1 है, QR इज इक्वल टू क्या होगा बाई 2 माइनस बाई 1। इन राइट ट्रायंगल देखो, इन राइट ट्रायंगल PRQ में क्या होगा
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन बेस क्या है, x2 माइनस x1। ये इक्वेशन फर्स्ट, बट वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू m होता है ना। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने के फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। ठीक है, लिख लेता ना। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालोगे। जैसे मान लो आपके पास दो लाइन इस प्रकार की हैं, ऐसे मान लो ए बी है और दूसरी क्या है, सी डी है। ठीक है, तो ये लाइन ए बी थीटा 1 एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा 2 बनाती है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, लाइन के बीच का एंगल थीटा है। और ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 1 और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 बनाती है। ये एस लिख लो, ये एक्स डैश, ये ओरिजिन पॉइंट, ये वाई और वाई डैश। सीडी जो है वो सब परपेंडिकुलर करी है ना। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, पर यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है बस। गिवन टू स्ट्रेट लाइन, ए बी एंड सी डी। ए बी मेक्स एंगल थीटा 1 and CD makes angle theta 2 with positive direction of x axis. Let theta be angle between line AB and CD। ये आप लोग पढ़े, सुनो, ये तो आप पढ़े हो कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दो ABC, तो एक साइड को बढ़ा देने से जो इधर एंगल बना उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल पास वाले एंगल को छोड़कर दो एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। हाँ, नहीं, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल पास वाले एंगल को छोड़कर रिमेंस टू एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ए सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। ए सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखो
इस ट्रायंगल की ये साइड को बढ़ाया गया है तो ये एंगल बना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। यस तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा? थीटा प्लस थीटा 1 हम्म। तो देन बाई एक्सटीरियर, देन बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा? थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। थीटा 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल रिमेन्स टू एंगल के सम के इक्वल होता है, पास वाले एंगल को छोड़कर। तो क्या करेंगे इसको? थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब दोनों साइड में tan लगाते हैं, tan लगाने से m मिल जाएगा, स्लोप। तो tan लगा देते हैं दोनों साइड में, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। और tan a माइनस b का फार्मूला लगा दो यहाँ, जानते हो ना? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। tan थीटा, अब ये लाइन ओपी में देखो, लाइन ए बी एक्स एक्सिस के साथ, सुनो, लाइन ए बी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 1 बनाती है, तो लाइन ए बी की स्लोप क्या होगी? m1 बराबर tan थीटा 1। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके पहले tan लगाने से क्या आता है? उस लाइन की स्लोप। तो ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है? थीटा 1। तो ए बी की स्लोप क्या होगी? tan थीटा 1। इसको डिनोट कर देते हैं m1 से। और सी डी के स्लोप क्या होगी? tan थीटा 2। तो सी डी के स्लोप को डिनोट कर देते हैं m2 से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? tan थीटा 1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2 स्लोप ऑफ सी डी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first, tan थीटा इज इक्वल टू m2 के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan थीटा 2 के स्थान पे लिख देंगे m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है? जब m2 बड़ा रहेगा m1 से, और जब अभेन m1 बड़ा है m2 से, तो कौन फार्मूला लगाओगे? ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है। अब यदि मान लो ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? पैरेलल हैं तब क्या होगा? कंडीशन देखते हैं। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। लिख लेते ना। इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, इफ ये वाला एंगल आया, निकालने का फार्मूला आया है ये, है ना, ये वाला एंगल, तो क्या लिखो? इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी,
देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। 90 डिग्री। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या है m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 m1 इंटू m2 इंटू m1। तो थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे 90 m2 माइनस m1 अपान m2 इंटू m1। tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। इस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं उल्टा इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी को लिख सकते हो क्या 1 अपान 0 लिख सकते हो ना। m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा m2 इंटू m1 है, ये तो सब 0 हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस, यही कंडीशन which is required condition for two perpendicular, which is required condition for two perpendicular line। two perpendicular line दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1। ये कंडीशन याद रखना, मैथी कॉलम में हमेशा आता है, क्वेश्चनों में यूज होगा। दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1। लिख लिया इसको। अब दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो क्या होगा सर थोड़ा यहाँ पे समझा दीजिए, तो यहाँ पे सही फार्मूला है भाई। हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं कि ये फार्मूला tan थीटा का फार्मूला ये होता है, अभी थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फार्मूला ये होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये होता है फार्मूला। आपको लगता रहा होगा tan का अंदर गुणा कर देंगे तो tan a माइनस tan b हो जाएगा, नीचे कहाँ से टपक पड़ा। पिछले साल लिखा है सर। हाँ इसको सर प्रूफ लेके रहा हाँ अभी पढ़ नहीं पढ़ा। हाँ नहीं पढ़े हो तो डायरेक्ट लिख लो अभी इतना फार्मूला, फिर हम करवाएं। पता चलना चाहिए फार्मूला लगा है। हाँ हाँ दे अधूरे नहीं बोल रहा है। अब इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, कहाँ इधर का लिख चुके हो। यस सर पूरा लिखना इफ देखो इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम इक्वेशन सेकंड बिकम, यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 0 ना, tan 0 m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इसके नीचे एक लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 होगा, ये बचेगा m2 माइनस m1।
m2 माइनस m1, तो माइनस m1 किधर ले आएंगे तो m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। तो दो लाइन के विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइन, दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइन। वो कॉपी कहाँ है मेरी? कौन? इतना अच्छा मजाक करते हो, एक भी हंसी नहीं। कौन वाली कॉपी में लिखते थे? PMA। तुम लेके वही ना गए हो, तो कोचिंग वहाँ दुकान में रखी होगी। अरे नहीं, घर में है, याद आ गया। 30 सेकंड में आ जाना, ऐसे नहीं कि हमें पंचायत करते रहना। लिख ले। हो रहा है दुकान चले जाएंगे इधर बंद करके। हैं? लिख ले। आगे लिखो। लिखो अगला। लिखो पहले, तुम बात करना। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाँ अगली हेडिंग, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यस स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन के इक्वेशन निकालना। हाँ बता रहे हैं। जैसे एक लाइन है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जहाँ काट रही है, तो ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, जैसे मान लो ये लाइन क्या है, ए बी है, यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे पी पर मान लो लाइन काट दी, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो सी है, और यही बाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ओ से पी तक की डिस्टेंस बाई इंटरसेप्ट, बाई एक्सिस से काटा गया भाग, तो बाई एक्सिस से काटा गया भाग क्या है, ये ओ सी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू सी है, ओ पी इज इक्वल टू सी है। यहाँ मान लो कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, क्यों पी हम आगे लेने वाले हैं, ये पी है एक्स वाई। अब इस लाइन के द्वारा जो एंगल बनता होगा, उस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, एम, स्लोप होगा। तो ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप एम, और ये सी के फॉर्म में इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा, ये फाइंड करने जा रहे हैं। स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में एम और सी के फॉर्म में लिखेंगे, लाइन के इक्वेशन निकालेंगे। एम क्या है, लाइन का स्लोप है, और सी क्या है, लाइन के द्वारा बाई एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ठीक है, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसके फॉर्म लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखो, गिवन ए लाइन इंटरसेक्ट बाई एक्सिस एट क्यू and
makes angle theta with positive direction of x-axis. Then slope of line AB. Then slope of AB क्या होगा? AM इज इक्वल टू tan थीटा, कि नहीं? ये इक्वेशन फर्स्ट. लेट OQ इज इक्वल टू C. OQ is equal to C. To find the equation of line AB in term of M and C. M और C के फॉर्म में इस लाइन AB के इक्वेशन निकालेंगे. To find the equation of line AB in term of AM and C. AM और C के फॉर्मूला लाइन के इक्वेशन निकालेंगे. तो क्या करेंगे? इसके लिए जिस लाइन की इक्वेशन निकालना हो उसी लाइन पर कोई पॉइंट अपनी इच्छा से लेंगे. कौन सा पॉइंट ले लिए? P. अपनी इच्छा से लिए तो इसको आर्बिटेरी बोलते हैं. आर्बिटेरी अपनी इच्छा से लिया गया पॉइंट. स्वेच्छ, जहाँ मन हो लाइन AB में कहीं पॉइंट लेना है, जहाँ मन हो वहाँ ले सकते हैं. एक ठो अपनी इच्छा से पॉइंट ले लिए PSY. ठीक है, तो क्या लेते हैं? लेट PXY be any arbitrary arbitrary point on the line AB. तो क्या करेंगे? ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस और QN परपेंडिकुलर ऑन PM. तो देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, कि नहीं? एक ही साइड के एंगल का सम 180 है तो दोनों लाइन क्या होती हैं? पैरेलल. ये इसके पैरेलल हुई तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल है. क्या है? दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट दे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल. करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इसका क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x. और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? पाई. अब ये वाली डिस्टेंस क्या है? c. तो ये भी क्या होगी? c. तो ये पूरी डिस्टेंस बाई है, रियली c. तो ये क्या हो जाएगा? बाई माइनस c. अब OM इज इक्वल टू s है तो ये भी क्या होगा? x. OM और QN सेम होगा, कि नहीं? यदि देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट y है तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे तो O से M तक की डिस्टेंस होगी x है, M से P तक की डिस्टेंस होगी y. वही लिखा गया. अब ये O से Q तक की डिस्टेंस c है तो ये डिस्टेंस के बराबर है ये है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर खींचे हैं. ठीक है, अर्थात S एक्सिस की पैरेलल लाइन है तो सेम डिस्टेंस पर होगी. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि c है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? c होगी, कि नहीं? अब ये लाइन मान कर चले थे कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल. ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा. इन राइट ट्रायंगल QNP तो क्या लिख देंगे? PSY be any arbitrary point on the line AB. ड्रा PM perpendicular on OX. PM ना, PM perpendicular on OX. QN perpendicular on PM. Clearly
ओ एम इज इक्वल टू एक्स, पी एम इज इक्वल टू बाई, ओ क्यू इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू सी। पी एम इज इक्वल टू बाई, पी एम कहाँ है, हाँ पी एम इज इक्वल टू बाई, वोल्यूम सर Pn की पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी एम माइनस एन एम, पी एम माइनस पी एम माइनस एन एम, तो पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये सी है ये बाई, तो बाई माइनस सी, बाई माइनस सी। तो इन राइट ट्रायंगल क्यू एन पी, इन राइट ट्रायंगल क्यू एन पी, क्यू एन पी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा पी एन अपॉन क्यू एन, tan थीटा इज इक्वल टू पी एन है क्या, पी एन बाई माइनस सी, क्या है बाई माइनस सी, और क्यू एन इज इक्वल टू क्या है, क्यू एन इज इक्वल टू है सी, क्यू एन इज इक्वल टू क्या है, Pn सर x है, हाँ तो क्या लिखे हैं हम, वो m के आगे सर x सर, इसको Pn के आगे फिर x करें। हाँ से इक्वल टू क्या है क्यू एन, से क्लियरली ओ एम इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्यू एन कर दीजिए। लिखे नहीं है, है ना, यस सर वही बता दीजिए। हाँ क्यू एन इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू एक्स, ऐसे ना। यस सर। अब क्यू एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक्स। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से tan थीटा के स्थान पे एम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एम और बाई माइनस सी अपॉन एक्स, इसके नीचे एक लिख दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया एम एक्स प्लस सी। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है लाइन का, स्लोप एम है और सी इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट है। This is equation of straight line in slope intercept form. This is equation of straight line in slope intercept form. This is equation of straight line in slope intercept form. यस सर। Slope intercept form. ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर आधारित। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द विच मेक्स एंगल एंगल 75 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis and by intercept is 3।
बाई इंटरसेप्ट इज 3, यानी सी का मान 3 है और थीटा का मान 75 है। एक लाइन है इस प्रकार की जो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है और यहाँ पे ओ से क्यू तक की डिस्टेंस है सी बराबर 3 है। ओ से क्यू तक की डिस्टेंस सी बराबर क्या है 3। तो इस लाइन के इक्वेशन निकालना है ए बी का, ठीक है। गिवन ए लाइन ए बी which makes angle 75 with positive direction of x axis and which cut by intercept c is equal to 3 यूनिट, ठीक है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ which cut लिखा है? हाँ विच कट बाई इंटरसेप्ट, विच कट Yes, बाई इंटरसेप्ट c is equal to 3 यूनिट। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तब लाइन ए बी के इक्वेशन निकालना। ठीक है, लाइन ए बी के इक्वेशन निकालना। तो सिंस क्या लिखोगे? सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या है 75 ना, तो एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan थीटा, तो tan 75 हो जाएगा। tan 75 को लिख सकते हो 45 + 30, और फार्मूला लगा देंगे विकास यहाँ भी tan a + b का। ये नहीं सुनो, ये नहीं कि tan 45 + tan 30 होगा, नीचे कहाँ से आ गया, आगे आएगा 1 - tan 45 tan 30 अभी बताए थे जो। इसको लिख सकते हो tan 45 और प्लस tan 30 अपान 1 - tan 45 ये tan 30, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 45 की वैल्यू तो जानते हो कि 1 होता है, और tan 30 की 1/√3 और 1 - 1 × 1/√3। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे एक लिखो एलसीएम लो, तो √3 एलसीएम आया, तो √3 + 1, यहाँ भी √3 एलसीएम आया, तो √3 - 1, √3 कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। एक से ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आप जा रहे थे वहाँ जाना चाहते थे ना शास्त्र आचार बनने के लिए, तो आचार बाद में भी बन सकते हो, इसके बाद ब्राह्मी के बाद हो कि नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी बन सकते हैं कि नहीं कर दो, डबल बहुत लोग ग्रेजुएशन किए रहते हैं, आचार्य बन जाओ, शास्त्री बन जाओ। अच्छा शास्त्री होता है फिर आचार्य होता है ना, शास्त्री को ग्रेजुएशन की डिग्री है और आचार्य पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे यहाँ बीएससी करो फिर एमएससी करो, तो बीएससी के बराबर ये है, वो ये क्या कहते हैं उसको, शास्त्री। और आचार्य मान लो, ऑप्शन होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। लिख ले इतना, tan थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। शास्त्री कैसे बन सकते हैं? कोर्स होता तो उसके बारे में संस्कृत पूरा 18 पुराण पढ़ेंगे पूरा। हाँ? तो देखो 18 पुराण संस्कृत से, क्वेश्चन आंसर से भी ज़्यादा कठिन रहेगा। चलो देखो आगे, tan थीटा इस पे जैसे अभी एक 2019 में लड़की आती थी निशा सिंह मेरे यहाँ पढ़ने,
तो लॉकडाउन हाँ लॉकडाउन में, तो वे एमएससी कर रही थी, एमएससी फाइनल में थी। तो उस समय वे 11वीं 12वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों ट्यूशन पढ़ाती थी। अब देखो तीनों ट्यूशन पढ़ाती थी, एमएससी भी करती थी। उससे क्या साइड इफेक्ट क्या पढ़ा तो वे नेट क्वालिफाइड भी कर ली। नेट क्वालिफाइड से फिर जाके बैठन कॉलेज में 1 साल पढ़ाई भी। इसके बाद वर्ग का एग्जाम दी तो वर्ग एक में एग्जाम में सेलेक्ट भी हो गई, ठीक है। फिर 1 साल पिछले साल पढ़ा वहाँ पे मड़वास में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई। इस साल एक्सीलेंस में आ गई, एक्सीलेंस में पढ़ती भी थी लेक्चरर बन के। क्या नाम है? निशा सिंह। अरे भाई नहीं हो गया, अभी क्या जानूँ मैं। हाँ एक्सीलेंस में आ गई, एडमिशन हो गया। हाँ इस साल अभी पर्सन 10 ज्वाइन की है और आई थी मिलने भी यहाँ इधर, हम लोग दुकान के पास थे। तो बता रहे थे कि ऐसा तक हमको लगता था कि वो जब 2019 में जब आती थी एमएससी करने तो ट्यूशन के पैसे से एक्टिवा खरीदी थी अपने। असल जो पढ़ रही थी रेगुलर स्टूडेंट, वो भी तो मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग मोबाइल में बिजी रहते 12 घंटे का 8-8 घंटे पढ़ने वाले कॉलेज वाले। अब वे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तैयारी करके पढ़ाती थी। ये सब यदि वे मोबाइल चलाएगी तो तैयारी न करवा तो पढ़ाएगी क्या? तो कहने का मतलब कुछ भी हो, जो लोग लगातार लगे रहे आज भी, तो आज भी देखो सिलेक्ट हो रहे हैं। साइड इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेट क्वालिफाइड भी कर चुकी, फिर एक वर्ग का एग्जाम कितने लोग देते हैं वो निकाल भी ली वे हैं, और हो करके घर वहाँ मड़वास में पढ़ा चुकी। अब सोचिए कि दूर पड़ता है, अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई है। अब देखो अब पीएससी का भी एग्जाम दी है, उसमें भी होने का चांस है। तो कहने का मतलब जो पूरे समय बिजी है पढ़ाई में, कुछ नहीं, मोबाइल कुछ जानते नहीं हैं, वही लोग आगे जाएंगे। आज इतना कंपटीशन तगड़ा है, सोचो। हम तो डर लगता था जब वो आती थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ाती है वे, और 11वीं 12वीं कितना पढ़ती होगी, पर उसका साइड इफेक्ट दिख भी गया हैं 5 साल के अंदर सब दिख गया। तो वह कहने का मतलब कि ये लोग ये यही पर आप भी वही काम कर रहे हैं, आप लोग भी वही कर रहे हो, तो ये भटकना जाना रास्ता, इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग कम नहीं हो उससे, उसी लेवल के स्टूडेंट हो, पर ये भटको ना, इसीलिए थोड़े बता रहे हैं कि इसी प्रकार लगे रहना। क्योंकि अवस्था के साथ साथ क्या आते आदमी बदल भी जाता है कभी कहीं, और अधिकांश लोग बदलते हैं। तो यदि आप अपने आप को मेंटेन कर ले जाओगे लास्ट तक तो अच्छे पोजीशन में पहुंच जाओगे। आचार्य की उपाधि तब मिलेगी, फिर जब ये आचार्य की वो कर लेगा तो फिर आचार्य प्रसाद बन जाएगा। आचार्य प्रवेश आचार्य कर लेगा तो हो गया। क्या है कि कोई भाग कहीं हो, विष्णु पुराण हो रहा है, शिव पुराण हो रहा है, तो बाँचने चला जाएगा। फिर रोकड़ा हाँ पेपर भी दे सकते हो, टीचर भी बन सकते हो, वहाँ पे जहाँ प्रोफेसर भी बन सकते हो। रोकड़ा बहुत मिले हैं भाई। पर इस गुरु में अगर मतलब पेपर दे दिए तो जैसे आर्मी वालों को होता है, हाँ वहाँ मंदिर रहते हैं ना आर्मी वाले के पास, तो 2 टाइम करना पड़ता है, पूरे वहाँ की हो गया। हाँ तो हो गया, ठीक है। तो अब ये इसके बाद भी किया जा सकता है, और ऑप्शन होने चाहिए आदमी के पास बहुत सारे। उसमें कम पोस्ट रहती होगी। जैसे पता चला कि यहाँ बझौली ब्लॉक में 17 ऐसे स्थान है जहाँ कोई मैथ का टीचर है नहीं, 17 हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ छोड़कर एक्सेल्स में। हाँ तो एक्सील तो यहीं की है ना, वहाँ की है। गांधी स्कूल जहाँ बनी है ना, गांधी स्कूल के उस साइड में क्या बोलते हैं, ये कलेक्टेड जहाँ बना है उस साइड में, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? अरे हाँ उसको कहते क्या हैं, नौढ़िया। उसमें उधर घर है उसका, नौढ़िया में। चलो देखो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुम लोग चलो बाद हैं निशा सिंह। भूल गए तो ले जाओ। ये बोल रहे हैं भाई जब आएगी हम लोग के क्लास। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, ये होगा, इसमें फार्मूला लगाओ, वो ब्राह्मी की लड़कियों जैसे दिखेगी वहाँ, आप पहचान ही न पाओगे टीचर हैं कि वे हैं, छोटी सी।
हाँ। स्टूडेंट में कौन जाए कोई पागल ड्रेस कोड देख लेना। सुबह संस्कारी गाना बजता है सर उसी स्कूल में पढ़ते हैं। हैं? सर उसी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, और छोटी सी है, लिमिटेड एडिशन में खरीदी नहीं है। यार सुनो एक्टिवा नॉलेज ऐसा देखो, खाई। नॉलेज। नॉलेज टू इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सर वहाँ प्लस होगा। कर लेंगे अब मैथ के 3 लेक्चरर हो चुके, एक गुलाब सिंह, एक संजय सर और वे निशा। अरे कभी प्लस होगा। हाँ वो तो हाई स्कूल के हैं, वो बड़े आदमी हैं। वर्ग 2 के टीचर हैं वे। हाँ सर वहाँ 3 प्लस होगा सर, वो जब सर आप ऊपर रेशनलाइज किए। रेशनलाइज किए सर रसलाइज की है तो सर वहाँ प्लस होगा ना हाँ, कहाँ प्लस होगा? सर, वहाँ ऊपर सर। ऊपर हाँ, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, 3 माइनस 1। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan थीटा ना, ये m इज इक्वल टू आ जाएगा रूट tan थीटा इज इक्वल टू 3 अप टू रूट 3 प्लस 1 अपान 3 से 1 निकलते 2। हाँ 3 और 1 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट। तो एम की tan थीटा तो एम की वैल्यू है, यानी स्लोप होती है ना, tan थीटा को ही तो एम कहते हैं, चाहे हम बोले चाहे tan थीटा को। हाँ तो ये होगा 2, अब 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 अपान 2, 2 कट गया तो 2 प्लस रूट 3। तो एम की वैल्यू क्या आ गई आपको ये, ठीक है। और सी इज इक्वल टू आपको पता है, सी इज इक्वल टू 3, देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो क्या लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही ना। तो y इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 प्लस रूट 3, 80 की वैल्यू क्या है 3। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज इक्वेशन of required line। अब 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, प्रूव करेंगे कल। y माइनस वाई 1 एम कॉमन s माइनस x1। 2 पॉइंट से पास होने वाली y माइनस वाई 1 y2 माइनस वाई 1 अपान s2 माइनस x1 x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन x अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 1, x कास अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ठीक है। अब किसी लाइन पर किसी लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने का क्वेश्चन अभी फार्मूला प्रूव किए हैं, तो ये सब कल बताएंगे। आपको लगेगा कि फिजिक्स से क्या थ्योरी इन थ्योरी। यही चल रहा सर है। यही चल रहा है, मोशन में स्टेप लाइन यही बता रहे, स्लोप बता रहे, tan थीटा की। वही मैं तुमसे पूछ रही थी। अच्छा स्लोप है, स्लोप सुन चुके हो ना आप? डेल्टा बाई लाइन करनी है भाई से मैं मैथ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स में लाइन वो भाई मैं मैं फिजिक्स से पढ़ रहा हूँ, मैं लाइन से मैं सुना हूँ, उसको भी पता है। स्लोप पर तुम लोग अभी